प्यारी साथ संगत जी, सचनाम जी। आज का यह सत्संग दसवंध के आधार पर होगा। दसवंध का कारण क्या है कि दसवंध जो हम अपने गुरु घर में अपने गुरु जी को समर्पित करते हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है कि क्यों दसवंध जो दिया जाता है। दसवंध एक जो हमारा आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें एक शुद्धिकरण करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है। क्योंकि जो भी हम अपनी कमाई करते हैं उसको एक परमात्मा की देन समझकर, परमात्मा की कृपा समझकर हम उसका अपना जो 10वां हिस्सा हमारी कमाई का है, जो हमने कमाई किया जितना भी, उसका जो खर्च निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है वो उसका हमने 10वां हिस्सा जो गुरु घर में देना होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गुरु साहब हैं उस दसवंध को सामाजिक कार्यों में, सत्संगों में और धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, तो वो हमारे जो कर्म है वो कर्म उससे कटते हैं। अभी ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हमारे कोई कर्म बने, हम कोई ऐसा पैसा नहीं घर में लाते कि जिससे हमारा कोई ऐसा इच्छा हो कि हम कोई गलत तरीके से कोई पैसा कमा रहे हैं। हम तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। जब बिजनेस करते हैं उसमें भी हम कोई ऐसा पैसा घर में लेकर नहीं आते। लेकिन यह एक सोचने वाली चीज़ है कि इतना करने के बावजूद भी हमें फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण होता है कि जब हम, मान लो आप किसी दुकान पर गए, आपने वहाँ पर सामान लिया, आपने 500 का नोट दिया, अभी आपने 100 रुपये का सामान लिया, जो 400 रुपया उन्होंने वापस किया आपको, वो आपके घर में पैसा आया वापस। लेकिन वो 400 रुपया किस तरीके से कैसे कमाई हुई, वो दौलत है, धन है, उसके बारे में आपको पता नहीं होता कि जो दुकानदार के पास वो पैसा आया वो कैसे, किसने दिया है। वो भी कोई सामान लेने आया होगा, वो भी सामान दे के चला गया और वो पैसा उनके पास दे के चला गया, लेकिन वो किस तरीके से उसने कमाया उसके बारे में ना तो दुकानदार को पता होता है ना ही आपको पता होता है। तो क्या होता है कि वो पैसा जब आपके घर में आता है तो वो एक कर्म बन जाता है कि वो पैसा किसी न किसी गलत तरीके से फिर आपके घर से या किसी बीमारी के रूप में या किसी ऐसे कहीं खर्च लग जाता है कि जो अचानक आपको वो खर्चा करना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे घर में जो पैसा आता है उसका आपको ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपकी सोच अपनी जगह सही होती है कि मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी गलत तरीके से कोई कमाई नहीं की, हमने तो अपना सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आपके घर में पैसा आ जाता है वो आपको मालूम नहीं होता कि वो किस तरीके से कमाया गया पैसा है, तो वहाँ पर जाके वो आपको परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम अपनी कमाई का जितना आपने पैसा कमाया, अगर आपकी मान लो सैलरी लेते हैं, सैलरी आपकी मान लो अगर 30,000 रुपया सैलरी है, 30,000 में आपने खर्च किया, करने के बाद में लास्ट में आपके पास जो 5,000 रुपया बचा, आपके सारे खर्चे निकाल के उस 5,000 का आपने दसवंध निकालना है, ना कि अपनी पूरी सैलरी का दसवंध। तो वो जो बची हुई कमाई होती है वो आपके घर में रहनी होती है, तो उसका अपने दसवंध जब अपने गुरु घर में देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पैसा गुरु घर में जाता है वो किसी लंगर में लगता है, किसी सामाजिक कार्यों में लगता है, या सत्संगों के लिए लगता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा बंट जाता है। और जो आपके ऊपर एक
पूरे का पूरा जो कर्म आपके ऊपर बनना था वो क्या होता है, धीरे थोड़े थोड़े टुकड़ों में वो बांट के वो आपके कर्म जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा होता है कि पुरानी परंपरा है, हमारी सामाजिक परंपरा है कि हम जो भी कमाते हैं वो भगवान का दिया हुआ मानकर उसको अपने गुरु घर में अपना दसवांध देकर आते हैं। एक ये भी एक गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, सच्ची भावना होती है कि हम अपने गुरु घर में अपनी कमाई का दसवांध देकर आएँ। तो दसवांध जो है वो एक जीवन का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है हमारे जीवन में। ये हमें सभी को देना चाहिए, एक आदत बना लेनी चाहिए। अगर मान लो आप गुरु घर में रोज़ नहीं जाते या कभी कभार आपने जाना है तो आप उसके लिए एक गोलक लगाओ। गोलक में आपने जितनी जो दसवांध बनता है आप उस गोलक में डालते जाओ। जब भी आप अपने गुरु घर में जाते हैं तो वहाँ पर उसको डोनेट कर दो, वहाँ पर दसवांध दो। या फिर आप उसको ऑनलाइन भी आप जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन भी आप आजकल सिस्टम है उसमें ऑनलाइन भी आप दसवांध भेज सकते हैं। गुरु दक्षिणा जिसको हम बोलते हैं वो दे सकते हैं दसवांध। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए दसवांध निकालना। दसवांध क्या होता है, हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारा आध्यात्मिक जो हम मार्ग है उसमें भी एक उन्नति का बहुत बड़ा एक साधन बनता है, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें भी एक बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। बोलते हैं ना, जैसा हमने दिया है वैसे ही हमें आगे मिलेगा। अगर आपने दसवांध निकाला है तो आपको आगे भी जो रास्ते आपके साफ होते जाते हैं। कोई ऐसे ही एक बहुत बड़ा धनवान था, वो सिर्फ सोना चांदी ही लोगों को बांटता था, लेकिन जब वो आगे गया तो उसको सोना चांदी ही मिला। तो ये चीज़ें क्यों मिला? क्योंकि उनके मन में यही था कि मैं सोना चांदी ही बांटता हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ। इसमें अमीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं होता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। आप दसवांध जो अपना निकाल रहे हैं वो आप किसी भी रूप में निकाल सकते हैं, पैसे के रूप में निकाल सकते हैं। गुरु घर में आप कोई भी चीज़ डोनेट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो दसवांध देना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दसवांध एक हमारे जीवन में एक हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सच नाम जी।